हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फ्रॉम 81 टू 90, टोटल 10 वर्ड्स और इनके साथ एक्स्ट्रा 3 वर्ड्स, यानी कि आज हम करने वाले हैं टोटल 40 वर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास है, अ पर्सन हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो मिक्स्ड फीलिंग रखता है, यानी कि कई प्रकार की भावनाएं एक साथ रखता है, कई भावनाएं ऑल टुगेदर एक साथ रखता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं वर्ड एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट क्या होता है? जो बहुत सी भावनाओं को अपने अंदर रखता है। अब देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है फिलोसफर। फिलोसफर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि सेट ऑफ आइडियाज और प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ आइडियाज और प्रिंसिपल्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जो कि जीवन के लिए एक अलग ही प्रकार की रूल्स रेगुलेशंस, यानी कि कुछ विचार रखता है और कुछ सिद्धांत रखता है, ऐसे पर्सन को कहते हैं फिलोसफर, दार्शनिक जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अब देखिए एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्या होता है? तो एम्बीवर्ट होता है एक ऐसा पर्सन जो ना तो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है, यानी कि बाहर की दुनिया से ज़्यादा संबंध रखने वाला एक्सट्रोवर्ट, जो दुनियादारी में ज़्यादा बिलीव करता है, और ना ही ज़्यादा क्या होता है, इंट्रोवर्ट, जो अपने आप में ही बिजी रहता है, यानी कि जो सोशल नहीं होता। जो सोशल होता है यानी कि समाज में ज़्यादा घुलता मिलता है, वो एक्सट्रोवर्ट होता है, और जो अपने में ही बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, वो इंट्रोवर्ट होता है। और जो इन दोनों के बीच का एक मीनिंग रखता है उसे हम एम्बीवर्ट कहते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति ना तो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होगा ना ही इंट्रोवर्ट, यानी इन दोनों का मिला जुला मिक्सचर होगा ये। अब देखिए, हमारे पास है रेवरेंट। रेवरेंट क्या होता है? वन हु डिजर्व्स रिस्पेक्ट, एक ऐसा पर्सन जो कि सत्कार योग्य हो, जिसकी इज्जत की जाए, इज्जत करने योग्य हो, ऐसे व्यक्ति को हम रेवरेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड। अब देखिए, एक ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज, यानी कि जो मृत शरीर होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है? जलाया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए, फर्स्ट है हमारे पास सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में क्या करते हैं? दफनाते हैं। सिमेट्री में दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है? एपिटाफ होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर एक टोम खड़ा किया जाता है, यानी कि एक स्तंभ बनाया जाता है, स्तंभ। और इस स्तंभ के ऊपर क्या किया जाता है? कुछ वर्ड्स को इंस्क्रिप्ट कर दिया जाता है, यानी कि कुछ शब्द उस पर लिख दिए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एपिटाफ, यानी कि एक कबर के ऊपर लिखे हुए वर्ड्स, शब्द। अब देखिए, उसके बाद है क्रीमेटोरियम। ये क्रीमेटोरियम है जो, यही क्या होता है, इसमें इस जगह पर क्या किया जाता है? डेड बॉडीज को इसमें डालकर जलाया जाता है। एक प्रकार की मशीनरी भी आप इसको कह सकते हैं। चर्च आपको पता है क्या होता है? ईसाइयों का धर्म स्थान होता है, जहाँ पर ईसाई पूजा करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड। अब देखिए, एनिमल्स की, खासकर जो बिग एनिमल्स होते हैं, बिगर एनिमल्स की डेड बॉडी को क्या कहा जाता है? यानी जानवरों की, जो बड़े साइज के होते हैं जानवर, उनकी डेड बॉडी को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है कार्केस। अब देखिए, कार्केस है जो, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। गोस्ट क्या होता है? गोस्ट होता है भूत, किसी व्यक्ति का भूत होता है जो। विच क्या होती है? चुड़ैल होती है। कार्केस क्या होता है? कार्केस होता है डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स। फायर होता है चिता, जिस पर किसी व्यक्ति को लेटाकर जलाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, वन हु कैन चेंज हिज पार्टी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पार्टी को बदलता रहता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दल बदलू। तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, वो होता है टर्न कोट।
अब इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो, अपने कोट को जो टर्न करता रहता है, बदलता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं दल बदलू। उसके बाद देखिए पोलीग्लोट। पोलीग्लोट क्या होता है, वन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेज, जो बहुत सी भाषाओं को बोल सकता है, उसे हम पोलीग्लोट कहते हैं। अपोस्टेट क्या होता है, अपोस्टेट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पार्टी को या अपने रिलीजन को, अपने धर्म को क्या करता है, रिनाउंस कर देता है, त्याग देता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हम अपोस्टेट। अब लास्ट है जो हमारे पास वो है डीज़म। डीज़म क्या होता है, डीज़म होता है एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, गॉड में बिलीव करता है पर कर्म कांड में बिलीव नहीं करता, यानी कि गॉड के नाम पर जो कुछ गलत किया जाता है उनमें बिलीव नहीं करता, और गॉड पर बिलीव करता है किसी रीजन से, कि गॉड पर बिलीव करने का क्या होता है, रीजन होता है उस व्यक्ति के पास कि भगवान पर वो क्यों विश्वास करे, और वो भगवान के नाम पर हो रहे कर्म कांड होते हैं जो उन पर बिलीव नहीं करता, उसे हम कहते हैं डीजम। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए द फाइनल परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की जो आखिरी उसके जीवन की परफॉर्मेंस होती है, चाहे तो देखिए कोई सॉन्ग हो सकता है, किसी व्यक्ति के जीवन का लास्ट सॉन्ग, कोई रिटर्न वर्क हो सकता है जो बिल्कुल लास्ट है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी परफॉर्मेंस जो किसी व्यक्ति की लास्ट परफॉर्मेंस होती है, तो उस परफॉर्मेंस को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्वान सॉन्ग। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। कैटास्ट्रोफी क्या होता है, कैटास्ट्रोफी होता है डिसास्टर, कोई आपदा आ जाती है उसे हम कैटास्ट्रोफी कहते हैं। डेथ नेल क्या होता है, डेथ नेल होता है चर्च की जो बेल होती है, चर्च की घंटी, जो कब बजाई जाती है, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब ये चर्च की घंटी एज ए सिंबल बजाई जाती है, एक संकेत के रूप में, तो उसे डेथ नेल कहते हैं। पोस्चुमस क्या होता है, आफ्टर डेथ, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद चाहे तो उस व्यक्ति का जो वंश है उसमें कोई बच्चा जन्म लेता है, या फिर किसी व्यक्ति की जो मौत के बाद, मृत्यु के बाद उसका वर्क है वो क्या किया जाता है, उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका वर्क पब्लिश किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोस्चुमस। नेक्स्ट देखिए अब देखिए 86 है स्टडी ऑफ नोज डिसीजेज, जो नाक से संबंधित बीमारियां होती है उसका अध्ययन करना, स्टडी करना क्या कहलाता है, नाक से संबंधित बीमारियों का अध्ययन करना कहलाता है राइनोलॉजी, ये आपको याद रखना है। पैथोलॉजी क्या होता है, या पैथोलॉजी इसको बोलते हैं, वो होता है स्टडी ऑफ डिसीजेज, किसी भी बीमारी के बारे में क्या करना, किसी भी बीमारी का अध्ययन करना कहलाता है पैथोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। डर्मेटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ स्किन, ये मैं सारे करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए अब देखिए दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड और कन्क्वर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसे ना तो पकड़ा जा सकता है, ना ही उससे हराया जा सकता है, ना ही उसे हराया जा सकता है, यानी कि वो जीत कर रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ना तो पकड़ा जा सकता है और ना ही हराया जा सकता है, उसे कहा जाता है इम्प्रेग्नेबल, तो ये इसका आंसर रहेगा। इनकरेजिबल, इनकरेजिबल क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिसे किसी भी प्रकार से करेक्ट नहीं किया जा सकता, रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, यानी जिसे सुधारा नहीं जा सकता, ऐसा व्यक्ति। फेस्टिडियस क्या होता है, फेस्टिडियस होता है एक ऐसा पर्सन जिसे आसानी से प्लीज़ नहीं किया जा सकता, जिसे आसानी से संतुष्ट नहीं किया जा सकता, खुश नहीं किया जा सकता, प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इनएडिबल क्या होता है, इनएडिबल होता है दैट कैन नॉट बी ईटन, कोई ऐसी चीज़ जिसे खाया ना जा सके, तो उसे कहते हैं इनएडिबल, जो खाने योग्य न हो। नेक्स्ट देखिए अब 88 है फियर ऑफ हीट एंड हॉट प्लेसेस, तो जब किस चीज़ का डर होता है, फियर होता है किस चीज़ का, गर्मी का या ताप का, या फिर गर्म जगहों का,
यानी कि गर्म जगह पर जाने से जब कोई व्यक्ति डरता है, गर्मी को देखकर डरता है, गर्म चीज़ों को देखकर डरता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं थर्मोफोबिया। तो देखिए, थर्मो से आप याद रख सकते हैं हमारा जो तापमान मापने का होता है, तो थर्मो है जो, उससे फोबिया, फोबिया होता है डर, फियर। फोबिया का मीनिंग होता है फियर। जब डर होता है गर्म चीज़ों से तो उसे हम थर्मोफोबिया कहते हैं। यहाँ पर है हमारे पास टॉक्सिकोफोबिया। अब देखिए टॉक्सिक क्या होता है, आपको पता है, पॉइजनस। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा फियर होगा वो किससे रिलेटेड होगा? वो होगा पॉइजन से रिलेटेड। पॉइजन से रिलेटेड जो फियर होता है उसको कहते हैं टॉक्सिकोफोबिया। अब देखिए जूफोबिया। अब जू में कौन रहते हैं? एनिमल्स, जानवर। तो एनिमल्स से जो डर होता है उसको कहते हैं जूफोबिया। साइटोफोबिया क्या होता है? ये होता है हमारा फियर ऑफ फूड। जब खाने से डर लगता है या खाने की चीज़ों से डर लगता है उसे साइटोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए अब 89th है मोरल स्टोरीज विद एनिमल करैक्टर्स। एक ऐसी कहानी या फिर ऐसी कहानियाँ जो नैतिक संदेश देती है, नैतिकता से भरे हुए संदेश देती है, अच्छाई की संदेश देती है, और उनमें जो एनिमल्स होते हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं। यानी जो करैक्टर होंगे, हीरो हीरोइन होंगे स्टोरी के, वो कौन होंगे? जानवर होंगे। तो ऐसी कहानियाँ जिसमें जानवर कुछ अच्छा संदेश, एक नैतिक संदेश देते हुए दिखाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं फेबल। अब देखिए पैरेबल क्या होता है? इसमें मोरल स्टोरीज होती हैं पर करैक्टर मोरल नहीं होते, यानी कि करैक्टर एनिमल नहीं होते। तो ऐसी स्टोरीज जिसमें सिर्फ मोरल्स दिखाए जाते हैं वो तो होती है पैरेबल। और एक ऐसी स्टोरी जिसमें मोरल स्टोरीज होगी पर उसमें करैक्टर कौन होंगे? एनिमल्स, उनको हम कहते हैं फेबल। अब है एनेक्डोट। एनेक्डोट भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। इसका मीनिंग होता है अ शॉर्ट नरेटिव स्टोरी, और वी कैन से दैट एन इंसिडेंट, शॉर्ट इंसिडेंट। एक छोटा सा किस्सा कहा जाता है। किस्सा यानी पुरानी जो कहानियाँ होती है, किस्से होते हैं, नरेटिव स्टोरीज होती हैं, उन्हें हम एनेक्डोट कहते हैं। प्लेगियरिज्म क्या होता है? जब हम कोई लिटरेरी थेफ्ट करते हैं। लिटरेरी थेफ्ट क्या होता है? चोरी। यानी कि जब हम किसी का राइटिंग पीस होता है, यानी किसी का वर्क है जो, उसमें से कुछ चीज़ चोरी करते हैं, उसे प्लेगियरिज्म कहते हैं। अब देखिए लास्ट, ऑब्सेशन टू स्टील। तो ये हमारा लास्ट है। ऑब्सेशन क्या होता है? देखिए जब किसी को एडिक्शन लग जाता है, किसी चीज़ की लत लग जाती है, एडिक्शन, तो उसको हम कहते हैं ऑब्सेशन। ऑब्सेशन टू स्टील। अब जिसे लत लगी हो किस चीज़ की? चोरी करने की, तो उसको हम कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये क्लेप्टोमेनिया। बाइब्लोमेनिया या बिब्लोमेनिया क्या होता है? बिब्लियोमेनिया होता है जब हमारा ऑब्सेशन होता है किस चीज़ के लिए? फॉर बुक्स, किताबों के लिए, जिन्हें किताबों को पढ़ने की लत लग जाती है या इकट्ठी करने की लत लग जाती है। डिप्सोमेनिया क्या होता है? डिप्सोमेनिया होता है एक्सेसिव ऑब्सेशन फॉर ड्रिंक्स, यानी कि पीने की जो चीज़ें हैं उनके लिए लत लग जाती है, पीने की चीज़ों का शौकीन हो जाता है जो ज़्यादा, उसे हम कहते हैं डिप्सोमेनिया। अब है मैक्रोमेनिया। मैक्रोमेनिया क्या होता है? मैक्रो एक रूट है जिसका मीनिंग होता है लार्ज या ह्यूज या लार्ज होता है मैक्रो। अब जिसे बड़ी चीज़ों की लत लग जाती है, यानी बड़ी बड़ी चीज़ें जिसे चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ों को देखकर जो खुश होता है, उसे हम कहते हैं मैक्रोमेनिया। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। लाइक तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।